पिछले 15 घंटे में यूक्रेन युद्ध की तस्वीर तेजी से भयावह होना शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही न सिर्फ पुतिन को धमकाना शुरू कर दिया है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से रूस के बेहद अंदर बड़े मिसाइल हमले करवाने भी शुरू कर दिए हैं। इधर रूस की तरफ से वहां टॉप कमांडर्स ने दावा कर दिया है कि ट्रंप जो चाल चल रहे हैं उसकी काट पुतिन ने खोज ली है और जल्द ही यूक्रेन और अमेरिका को मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो और अमेरिका की कठपुतली बन चुके ज़ेलेंस्की को मिसाइल हमला करने के बाद समझ आ गया है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को अब तबाह बर्बाद कर सकते हैं। हम आपको जो खबरें दिखाने जा रहे हैं उसमें देखिएगा कि ट्रंप के इशारे पर रूस में कहां-कहां यूक्रेन ने बड़े हवाई हमले किए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के डबल अटैक के बाद पुतिन अब क्या करने वाले हैं। अठहत्तर साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले लगा कि वो राष्ट्रपति पुतिन को पुचकार कर यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, लेकिन जंग तब भी नहीं रुकी। फिर ट्रंप को लगा कि पुतिन को धमकाकर युद्ध रुकवा दिया जाएगा, लेकिन जंग फिर भी नहीं रुकी। उसके बाद अब ट्रंप ने यूक्रेन से ऐसा भीषण मिसाइल हमला मॉस्को के करीब तक करा दिया है जिससे पुतिन की आंखों में खून उतर आया है। 1065 से ज्यादा दिनों से चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में तेजी से बदल रही है। पुतिन को भी समझ में आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी बाइडेन के एजेंडे पर ही चल रहे हैं और इसका सबूत है रूस पर यूक्रेन के बड़े मिसाइल हमले। रूस पर पिछले 15 घंटे में यूक्रेन की मिसाइल ब्रिगेड ने 432 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें लगभग 800 से 1000 मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। यूक्रेन के मिसाइल हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हमले किए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये यूक्रेन की तरफ से रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस की इस्कंदर मिसाइल कारखाना, सुखोई 27 के कारखाने पर हमला किया है। इसके अलावा रूस के कजान शहर, साटो शहर पर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। मॉस्को के पास मौजूद सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेनी मिसाइलें गिरी हैं, जबकि कुर्स्क में एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा मिसाइल हमला किया है। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से ये अटैक किया है, जिसमें ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से अब तक का सबसे ज्यादा हमला हुआ है। यूक्रेन ने नेटो की मिसाइलों से रूस के तेल डिपो, हथियार भंडार और कारखानों को तबाह करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप को भले ही लग रहा हो कि वो हथियारों के दम पर रूस को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पुतिन के रूस ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने लंबे युद्ध के लिए कितनी बड़ी और भीषण तैयारी कर ली है। इस वीडियो में रूस की हवाई शक्ति से लेकर जमीनी सैन्य ताकत का छोटा सा ट्रेलर साफ देखा जा सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं जिसने मिसाइलें दुनिया भर के देश के एक दिन में बनते दिखी हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस अपने दम पर हर दिन बना रहा है। रूसी कारखाने में इस वक्त युद्ध स्तर पर हथियार तैयार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन से अपना कुर्स्क का वो इलाका आसानी से छीन लिया जिसे यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच कब्जाया था। रूसी सेना के भीषण हमलों में महज 45 दिन में यूक्रेन से 60% से ज्यादा इलाका छीन लिया था।
इधर रूस पर यूक्रेन के हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन और रूस को लेकर खतरनाक बयानबाजी की है। ट्रंप के बयानों से साफ है कि रूस को धमकी के बल पर जंग रोकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। जरा देखिए रूस और पुतिन को धमकी देते हुए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द संघर्ष विराम समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बगैर कहा कि अब इस बेतुके युद्ध को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर युद्ध नहीं रुका तो रूस बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कैलिफोर्निया की आग में झुलस रहे अमेरिका के सामने युद्ध रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसका दावा करके ट्रंप सत्ता में आए थे। यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क का रूसी वीडियो भी जरा देखिए। लगभग 1 मिनट के वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने में जुटा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को ड्रोन हमलों में मार डाला है। रूसी सेना ने इस वीडियो को 16 जनवरी 2025 को जारी किया है। रूसी सेना का दावा है कि उसके ड्रोन ने बंकर में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों को जान से मार दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक ड्रोन हमले के बाद बंकर और सुरंगों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में यूक्रेनी टैंक तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह रूसी सेना की तरफ से जारी पहला ऐसा वीडियो है जिसमें रूस के आत्मघाती ड्रोन स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ यूक्रेनी सेना के मोर्चे पर खूनी हमले कर रहे हैं। बर्लिन में जो तूफान रूस की लाल सेना का आया था उसे कोई भूला नहीं होगा। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन और फ्रांस उसे भूल गए हैं? अब ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो रूस से सीधी जंग खुद करें या फिर रूस की शर्तों को माने। लेकिन ट्रंप के लिए ये दोनों ही विकल्प बेहद कठिन हैं। युद्ध का बेहतरीन अनुभव रखने वाले पुतिन झुकने वाले नहीं हैं। हम आपको दिखाते हैं पुतिन के घोर विरोधी और ट्रंप के समर्थक फाइनेंसर से कार्यकर्ता बने बिल ब्राउनर ने ट्रंप से क्या मांग की है। रूस में सबसे बड़े निवेशक रहे अमेरिकी मूल के ब्रिटिश फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप प्लान की ओर इशारा किया है। बिल ब्राउनर ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को चाहिए कि रूस की $300 बिलियन जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर ले और रूस की $300 बिलियन राशि को यूक्रेन के युद्ध में झोंक दें। बिल ब्राउनर ने साफ कहा कि रूस की $300 बिलियन राशि से अमेरिका यूक्रेन को जंग में बहुत बड़ी संख्या में घातक मिसाइल, जेट, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करवा सकता है। बिल ब्राउनर ने कहा कि अगर अमेरिका और नाटो देश मिलकर रूस की $300 बिलियन राशि से यूक्रेन को हथियार दिलवा देंगे तो रूस के पैसों से ही रूसी तबाही हो जाएगी। डेवोस में विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए बिल ब्राउनर ने यह कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो फिर यूक्रेन की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इधर यूक्रेनी सेना भले ही दावा करे कि उसने रूस के 8 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन ये भी सच है कि रूस ने यूक्रेन के लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके पर बहुत ही अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले अपनी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से कर रहा है, जिससे कि यूक्रेन के बहुत बड़े पावर और गैस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना है कि रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइलें हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अगर ट्रंप ने रूस के खिलाफ एक भी बड़ा कदम और उठाया
तो पुतिन का रूस यूक्रेन के साथ नेटो के 32 देशों को रौंदने में जरा भी देरी नहीं लगेगी।